गुड आफ्टरनून एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर नाउ? अब ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? चलिए, नाउ ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सॉइल के क्लासिफिकेशन की। और सॉइल के क्लासिफिकेशन में हमने पहले 3 मेथड कर लिए थे। फर्स्ट 3 मेथड्स वी हैव डिस्कस। पहला था हमारा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, दूसरा था टेक्सचुरल सॉइल क्लासिफिकेशन, तीसरा था हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, चौथा भी हमने स्टार्ट कर दिया था आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी मैंने आपको पहली कैटेगरी बता दी थी। तो आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल क्लासिफाइड है कोर्स ग्रेन सॉइल में, फाइन ग्रेन सॉइल में। कोर्स ग्रेन सॉइल की एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली थी। हम सॉइल को कोर्स ग्रेन तब बोलते हैं जब 50% या उससे ज़्यादा सॉइल फ्रैक्शन 75 माइक्रोन सीप के ऊपर रुक जाए। कोर्स ग्रेन सॉइल को आगे और बाइफरकेट कर रखा था हमने ग्रेवल और सैंड में। कोर्स ग्रेन सॉइल को ग्रेवल तब बोलते हैं जब 50% या उससे ज़्यादा कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन 4.75 सीप के ऊपर रुक जाए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेस। अगर परसेंटेज फाइनेस 5% से कम हो तो हम उसकी ग्रेडेशन बता देते हैं। अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज़्यादा हो तो हम उसमें टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल बता देते हैं। तीसरा केस था अगर परसेंटेज फाइनेस 5 से लेकर 12% के बीच में हो तो उस केस में हम ग्रेडेशन भी बताते हैं और उस केस में हम टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल भी बताते हैं। फिर लास्ट में आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर परसेंटेज फाइनेस 5 से लेकर 12% के बीच में हो, परसेंटेज फाइनेस 5 से लेकर 12% के बीच में हो और आईपी की वैल्यू 5 से लेकर 7 के बीच में हो, उस केस के अंदर 4 से लेकर 7 के बीच में हो, उस केस के अंदर कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसमें हमें फिर क्या करना पड़ता है? अगर हमारी ये इंटरमीडिएट रेंज निकल के आ जाती है तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? उसमें हम नॉन प्लास्टिक सॉइल की क्लासिफिकेशन को रेफर करते हैं। इन दैट केस वी गो फॉर नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो अगर परसेंटेज फाइनेंस 5 से लेकर 12 के बीच में हो, आईपी की वैल्यू 4 से लेकर 7 के बीच में हो, तो नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज टू बी रेफर्ड। क्लियर यहाँ तक की एनालिसिस? तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइन ग्रेड सॉइल की क्लासिफिकेशन। इन टुडेस क्लास वी बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेड सॉइल। तो अभी तक बात हो रही थी कोर्स ग्रेड सॉइल की, अब पूरी डिस्कशन होगी हमारी फाइन ग्रेड सॉइल की। तो एक एक करके उठाते हैं। सो विल रेफर वन बाय वन। तो ये दूसरा हमारा सेट है क्लासिफिकेशन का, फाइन ग्रेन सॉइल। सो दूसरा हमारा सेट है क्लासिफिकेशन का फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो सेकंड सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइन ग्रेन सॉइल। क्या है फाइन ग्रेन सॉइल? पहला पॉइंट, अ सॉइल इज टर्म्ड एज, अ सॉइल इज टर्म्ड एज, ये तो पहले ही बता दिया था आपको, टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल। अ सॉइल इज टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल। सो सॉइल इज टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल। एक सॉइल को हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं तब, so a soil is termed as fine grained soil if more than 50% of the, if more than 50% of the soil fraction, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, स्क्रीन से क्या बाहर जा रहा है? if more than 50% of, more than 50% of soil fraction, स्क्रीन बाहर जा रहा है। अच्छा, स्क्रीन बाहर जा रहा है, स्क्रीन बाहर जा रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो स्क्रीन बाहर जा रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। छोटी कैसे होगी इस तरीके से?
ठीक है। अब so soil is termed as if soil is termed as fine grained soil, so soil is termed as fine grained soil if more than 50% of the soil fraction, more than 50% of the soil fraction has size smaller than, has size smaller than 0.075 mm, or we can say or passes through 75 micron sieve. तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आल्सो, कि हम सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल तब बोलेंगे जब 50% या उससे ज़्यादा सॉइल फ्रैक्शन की साइज 0.075 mm से बड़ी हो, और फाइन ग्रेन सॉइल तब बोलेंगे जब 50% से ज़्यादा सॉइल फ्रैक्शन की साइज 0.075 mm से छोटी हो. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं फाइन ग्रेन सॉइल. इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल. तो यहाँ तक की रेफरेंस हमने कर रखी थी. अब इसके आगे हमें सॉइल को क्लासीफाई करना है. बियॉन्ड दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज टू बी रेफर्ड. अब आगे और कैसे क्लासीफाई करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फाइन ग्रेन सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट साइज फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड. फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड. फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड एज, तो फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड एज क्ले. तो उसको हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है एज क्ले. दूसरा सिल्ट. तीसरा ऑर्गेनिक सॉइल. ऑर्गेनिक सॉइल. तो फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड एज क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल. तो हम क्ले भी बोलते हैं, सिल्ट भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं. तो फाइन ग्रेन सॉइल को हमने आगे और क्लासिफाई कर दिया क्ले में, सिल्ट में और ऑर्गेनिक सॉइल में. कोर्स ग्रेन सॉइल को हमने क्लासिफाई किया था ग्रेवल और सैंड के अंदर. फाइन ग्रेन सॉइल को हमने क्लासिफाई कर रखा है क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर. फिर हमने ये बोला था कि कोर्स ग्रेन सॉइल आगे और क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइननेस. फाइन ग्रेन सॉइल भी आगे और क्लासिफाइड है. आगे और क्लासिफाइड है वो कैसे है? तो हम बोल सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड. फाइन ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड on the basis of its compressibility. On the basis of its compressibility. On the basis of its compressibility. On the basis of its compressibility as follows. तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है उसके कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पे. कैसे? पहली हाईली कंप्रेसिबल सॉइल. तो पहली इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल. तो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल. दूसरी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल. एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ तब समझने में आसानी रहेगी आपको. अभी तो प्रोसेस चल रही है हमारी. फिर है लो कंप्रेसिबल सॉइल. तब मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दूंगा बात को समझने का. सो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल इसको हम डिनोट करते हैं. सो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल इसको हम डिनोट करेंगे एच से. इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल डिनोट करेंगे आई से. लो कंप्रेसिबल सॉइल डिनोट करेंगे लो से. हाईली कंप्रेसिबल सॉइल जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज़्यादा हो. लो कंप्रेसिबल सॉइल जब लिक्विड लिमिट 50 से लेकर 35% के बीच में हो, इन बिटवीन 50 to 35%. और लो कंप्रेसिबल सॉइल जब लिक्विड लिमिट हमारी 35% से कम हो. तो हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी को एनालाइज करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो क्या होता है? वो होता है लिक्विड लिमिट. तो यहाँ पे हमने सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है उसके कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पे भी. तो इसका मतलब फाइन ग्रेन सॉइल क्ले भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकती है. इट कैन बी हाईली कंप्रेसिबल, सो इट कैन बी हाईली कंप्रेसिबल, इट कैन बी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इट कैन बी लो कंप्रेसिबल. तो हाईली कंप्रेसिबल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल भी हो सकती है, लो कंप्रेसिबल भी हो सकती है. जैसे अब मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाऊं. इफ आई रेफर ऑल दी कॉम्बिनेशंस, तो अगर सारे कॉम्बिनेशन की बात करें, CH सॉइल. CH सॉइल मतलब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाईली. तो अगर सारे कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊं, आई विल से हाईली कंप्रेसिबल. सो हाईली कंप्रेसिबल क्ले. देन वी हैव CI सॉइल. तो CI सॉइल, तो वी कैन से intermediate. So we can say intermediate compressible clay. So intermediate compressible clay. Then we have CL soil. CL soil means low compressible clay. So low compressible clay.
तो हमने पीछे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई किया क्ले के फॉर्म में, और आगे और क्लासिफाई कर दिया कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पे। तो हाई भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो ये तो हमारी क्ले हो गई। इसी तरीके से बात वैलिड है सिल्ट के अंदर भी। तो अगर यही बात हमें सिल्ट में बोलनी हो तो हम बोलेंगे एमएस सॉइल। एमएस सॉइल मतलब हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। So highly compressible silt. Then we'll say Mi soil. Mi soil मतलब intermediate compressible silt. फिर हम बोलेंगे Ml soil. Ml soil मतलब low compressible silt. तो पीछे फाइन ग्रेन सॉइल सिल्ट के फॉर्म में क्लासीफाई हुई और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के बिहाफ पे क्लासीफाई हुई। सेम चीज वैलिड है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। कैसे वैलिड है? वील से OH soil, वील से OI soil, वील से OL soil. OH soil इसका मतलब क्या हुआ? हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। अब जगह नहीं बची मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए, इसको मैं मिटा के वापस लिखता हूँ। सो OH सॉइल, OH सॉइल का मतलब हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। सो हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। देन वी हैव OI सॉइल. OI soil, intermediate compressible organic soil. Then we have OL soil, low compressible organic soil. तो पीछे क्लासिफिकेशन थी क्ले सिल्ट ऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है हाईली कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल। अब सवाल ये उठता है कंप्रेसिबिलिटी तो हमने लिक्विड लिमिट के बिहाफ पे उठा ली, कंप्रेसिबिलिटी तो हमने लिक्विड लिमिट के बिहाफ पे उठा ली। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी सॉइल क्ले है, सिल्ट है या ऑर्गेनिक सॉइल है? सो compressibility is being referred on the basis of liquid limit, but how to identify whether a fine grained soil is clay, silt or organic soil? उसके लिए फिर हमें अलग रेफरेंस निकालनी पड़ती है, और ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्लास्टिसिटी चार्ट को। So in order to differentiate between clay, silt and organic soil, we have to take the help of the plasticity chart. अब कैसे हेल्प करते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट हमारी इस प्रोसेस के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है in order to separate inorganic clay, so in order to separate inorganic clay from silt and organic soil, A Casagrande defined a line, termed as, उसको बोलते ही ये लाइन है डिफाइंड अ लाइन, क्योंकि A Casagrande नहीं दी थी। डिफाइंड अ लाइन, A line which shows relationship between plasticity index and liquid limit of the soil. ये हमें रिलेशनशिप बताती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सॉइल के लिक्विड लिमिट के अंदर। क्या इक्वेशन है इसकी वो भी देख लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और उसको यूज कैसे करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोलती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन IP is equal to 0.73 liquid limit minus 20. So we can say soil above A line is clay. अगर सॉइल A लाइन के ऊपर हुई उसको हम बोल देंगे क्ले, एंड सॉइल बिलो A line is silt or organic soil, तो क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम मदद लेते हैं किसकी? ए लाइन की। ए लाइन किसने प्रपोज करी? A Casagrande ने। क्या बताती है ए लाइन? हमें एक रिलेशनशिप बताती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सॉइल के लिक्विड लिमिट के बीच में। अगर सॉइल ए लाइन के ऊपर है, अब कैसे पता करेंगे सॉइल ए लाइन के ऊपर है या नहीं है? उसके लिए एग्जांपल कराता हूं मैं भी आपको। अगर सॉइल हमारी ए लाइन के ऊपर है हम बोलेंगे वो क्ले है। अगर सॉइल ए लाइन के नीचे है हम बोलेंगे या तो वो सिल्ट है या वो ऑर्गेनिक सॉइल है। और ऑर्गेनिक सॉइल को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखी थी। तो ऑर्गेनिक सॉइल को डिफरेंशिएट करने के लिए जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करके बता रखी थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। एक और लाइन है हमारे पास, उसको भी समझ लेते हैं। इट सेज इन ऑर्डर
in order to mark the presence of, in order to mark the presence of, in order to mark the presence of, in order to mark the presence of upper limit of, upper limit of soil. So in order to mark the presence of upper limit of soil, a line termed as, a line termed as U line, a line termed as U line is also defined, is also defined. अब ये बताने के लिए कि मैक्सिमम सॉइल किस रीजन में एक्सटेंड कर सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है, उसके लिए हमने एक और लाइन बनाई, यू लाइन. अब क्या है यू लाइन? इक्वेशन ऑफ यू लाइन. सो इक्वेशन ऑफ यू लाइन, IP is equal to, so equation of u line, so IP is equal to, तो अगर हम u line की इक्वेशन उठाएं, so if we refer the equation of u line is equal to 0.9, so equation of u line is equal to 0.9, 0.9 liquid limit minus 8. There is no soil which exists above u line. इसका मतलब जो अपर लिमिट है हमारे सॉइल के एग्जिस्ट होने की प्रैक्टिकली, जो हमने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे निकाला, वो यू लाइन तक की निकल के आती है. तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये हमने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे बता रखा है. तो मैं नीचे मेंशन कर देता हूं, नो सॉइल इज फाउंड टू एग्जिस्ट, इज फाउंड टू एग्जिस्ट अबव यू लाइन, अबव यू लाइन. कोई भी सॉइल यू लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती. अब मैं सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं. तो फाइंड ग्रेन सॉइल की एनालिसिस तो मैंने करके बता दी है. अब जितना भी डिस्कस किया मैंने अभी, जितना भी डिस्कस किया मैंने अभी, इस सबको क्लब करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी. तो पहले तो मैं आपको प्लास्टिसिटी चार्ट बना के दिखा रहा हूँ. फर्स्ट आई एम शोइंग द प्लास्टिसिटी चार्ट. लेट्स सपोज ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है. दिस इज द प्लास्टिसिटी चार्ट. ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? ये रिलेशनशिप है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में और सॉइल के लिक्विड लिमिट के बीच में. इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल. तो ये रिलेशनशिप निकल के आ गई. अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मैं उसे मार्क कर देता हूँ. क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे. सो फर्स्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, हमारी लिक्विड लिमिट है 20, तो एक लिक्विड लिमिट 20, एक लिक्विड लिमिट है 8. फिर हमारी लिक्विड लिमिट है 35, फिर हमारी लिक्विड लिमिट है 35, वर्टिकल लाइन है. सो वर्टिकल लाइन है. एक हमारी लिक्विड लिमिट है 50, सो एक हमारी लिक्विड लिमिट है 50. वन ऑफ द लिक्विड लिमिट अवेलेबल इज 50. तो एक लिक्विड लिमिट 50 है. डायग्राम स्केल पे नहीं है, डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल. फिर हमारे पास IP की वैल्यू है 4 और एक IP की वैल्यू है 7. चलिए, तो मैंने जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, वॉट एवर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर देयर, वो मैंने मार्क कर रखे हैं इस प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर. इस चार्ट को बोला जाता है प्लास्टिसिटी चार्ट. अब क्या बताता है ये प्लास्टिसिटी चार्ट? प्लास्टिसिटी चार्ट हमें रिलेशनशिप बताता है सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में. अब सारी चीजें जो डिस्कस करी हैं उसको क्लब करते हैं एक साथ. ये है 4, ये है 7. दिस इज अवर ए लाइन, ये हमारी ए लाइन है, तो उसको मेंशन कर रहा हूं. सो दिस इज अवर ए लाइन. सो ए लाइन, इसकी इक्वेशन पीछे बता रखी है आपको. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी हैव डिस्कस. ये मीट करती है लिक्विड लिमिट को 20% पे. फिर ये हमारी है यू लाइन, दिस इज अवर यू लाइन. ये हमारी मीट करती है लिक्विड लिमिट को 8% पे. और कंप्रेसिबिलिटी बताने के लिए हमारे पास लिक्विड लिमिट की रेंज क्या थी? लिक्विड लिमिट की रेंज थी हमारे पास 35 एंड 50. अब सारी चीजों को क्लब करके बताते हैं. मैंने बोला अगर सॉइल ए लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी उसको हम बोलेंगे क्ले. यदि सॉइल एग्जिस्ट अबव ए लाइन इट विल बी टर्म्ड एज क्ले. अगर हमारी लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? लो होगी. तो ए लाइन के ऊपर लिक्विड लिमिट 35 से कम, तो हम कौन सी सॉइल बोल देंगे? हम बोल देंगे लो कंप्रेसिबल क्ले. सो इट विल बी अवर लो कंप्रेसिबल क्ले. हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर है, हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर है, और तो हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर है. दूसरा लिक्विड लिमिट है 35 से लेके 50 के बीच में. इसका मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी. सो विल से क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी. क्लियर है चीज? हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर है. अब वो जगह नहीं बची मेरे पास यहाँ पे दिखाने के लिए, स्पेस इज नॉट अवेलेबल. हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर है और लिक्विड लिमिट 50 से ऊपर है. हम क्या बोल देंगे? क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी. अब वो मेरे पास जगह नहीं है दिखाने के लिए, आई डोंट हैव द स्पेस अवेलेबल टू शो. उसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है. आई हैव डिस्कस दैट पॉइंट. ए लाइन के नीचे जो सॉइल होती है इट विल बी सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल. अब उसको क्लब करते हैं. ए लाइन के नीचे वाली सॉइल सिल्ट होगी. लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो सिल्ट होगी लो कंप्रेसिबिलिटी की, या
ऑर्गेनिक सॉइल होगी लो कंप्रेसिबिलिटी की, तो सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी और ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है चीज। नेक्स्ट ए लाइन के नीचे हम, ए लाइन के नीचे हैं लिक्विड लिमिट है 35 से लेके 50 के बीच में, तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी होगी। सो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी होगी, तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सॉइल से सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, तो ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। हमारी सॉइल ए लाइन के नीचे है और लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है, सॉइल ए लाइन के नीचे है और लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है, इसका मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी है। सॉइल ए लाइन के नीचे सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल, तो सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी और ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ए लाइन के ऊपर वाली सॉइल क्ले, ए लाइन के नीचे वाली सॉइल सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल, तो एक चीज तो ये निकल के आ गई। फिर हमने बोला कोई सी भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती यू लाइन के ऊपर, तो हम बोलेंगे नो सॉइल इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन दिस रीजन, एग्जिस्ट इन दिस रीजन, कोई सॉइल इस रीजन में नहीं पाई जाती, तो नो सॉइल इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन दिस रीजन। ये ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे निकाला है, कोई लॉजिक नहीं है, तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है ऐसा जिसमें आईपी और लिक्विड लिमिट इस रीजन में निकल के आ जाए। नेक्स्ट, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा आईपी 4 और 7 के बीच में हो तो क्ले और सिल्ट का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। तो अगर हमारी आईपी 4 और 7 के बीच में हो, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्ले और सिल्ट का इक्वल प्रोपोर्शन चलता है। तो आईपी 4 और 7 के बीच में चेक करो लिक्विड लिमिट किससे कम है, लिक्विड लिमिट कम है 35 से, इसका मतलब ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया CLML रीजन, तो दिस रीजन इज टर्म्ड एज CLML रीजन। तो अगर आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है क्ले, आईपी की वैल्यू 4 से कम होती है सिल्ट, अगर आईपी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में हो, इसका मतलब CLML सॉइल। तो क्ले भी है सिल्ट भी है, मैंने लो कंप्रेसिबिलिटी क्यों बोला, क्योंकि लिक्विड लिमिट 35 से कम है। आईपी की वैल्यू 4 से कम है तो सिल्ट, और लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो कैसी सॉइल होगी, दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज ML सॉइल। तो इस रीजन में जो सॉइल आएगी वो ML सॉइल होगी। इसका मतलब पूरे चार्ट के ऊपर आपको जो सॉइल है वो आपको बता दी है। ओवर द एंटायर चार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज बीइंग रेफर्ड बाय अस। अब आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से। कैसे करोगे, पहले आप ये पता करोगे सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है। कैसे पता करेंगे, 50% या उससे ज्यादा सॉइल 75 माइक्रोन सीव के ऊपर रुक गई तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, 50% से ज्यादा पास हो गई तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अगर हमारी सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, फिर पता करोगे ग्रेवल है या सैंड है। कैसे पता करेंगे, अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गया तो ग्रेवल, नहीं तो सैंड। फिर उसके बाद आप परसेंटेज फाइनेंस पता करोगे, अगर परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम हुआ आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की ग्रेडेशन बता दोगे। परसेंटेज फाइनेंस 12% से ज्यादा हुई आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में फाइन ग्रेन्ड सॉइल बता दोगे। अगर परसेंटेज फाइनेंस 5 से लेकर 12 के बीच में हुई आप ग्रेडेशन भी बताओगे, आप फाइन ग्रेन्ड सॉइल भी बता दोगे। लेट अस सपोज हमारी सॉइल निकल के आती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में हम पहले पता करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कैसे पता करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट 35 से कम है लो कंप्रेसिबल, 35 से लेकर 50 के बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, 50 से ज्यादा है हाईली कंप्रेसिबल। हम कैसे पता करेंगे सॉइल हमारी क्ले है, सिल्ट है या ऑर्गेनिक सॉइल है, विद द हेल्प ऑफ द ए लाइन। ए लाइन के ऊपर वाली सॉइल क्ले, ए लाइन के नीचे वाली सॉइल सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। फिर हमने ये भी देखा कि कोई सॉइल जनरली नहीं मिलती यू लाइन के ऊपर, तो यू लाइन मार्क दी अपर लिमिट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉइल, इसलिए इसको बोलते क्या, यू लाइन ही बोलते हैं। Thereby this line is termed as U line। तो आपको ये सारी चीजें क्लब करके एक सवाल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन सैंपल ऑफ सॉइल क्या है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, अब मैंने जो, तो हमें 1.5 घंटा लग गया इस क्लासिफिकेशन को समझने के अंदर, मैंने 5 मिनट में इसको रिवाइज करा दिया है आपको। तो उसको समझाने के लिए 1.5 घंटा लगा था हमें, तो पिछली क्लास भी लग गई थी, आज वाली क्लास भी लग गई आधी। पर इसको जब क्लब करोगे 5 मिनट का भी सवाल नहीं होता, इंस्टेंटली आप सवाल बना के आ जाओगे वहां पे। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड अप टिल नाउ। क्लियर अभी तक की स्टोरी। CLML रीजन, हाँ 4 से लेके 7 बीच में ना, तो अगर हमारी IP 4 से लेके 7 के बीच में तो CLML है। क्लियर है, चलो अप्लाई करते हैं। अब समझा तो दी थ्योरी, अब सवालों में कैसे अप्लाई की जाती है, हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से पिक्चर और क्लियर हो जाती है। तो पहला प्रॉब्लम उठाते हैं।
First problem. First problem says a soil mass contains 40% gravel, 40% gravel, 50% 50% sand, 50% sand, and 10% silt, and 10% silt. The soil can be the soil can be the soil can be classified as पहला silty sand, तो silt sand gravel, so silt sand gravel, silt sand gravel having coefficient of uniformity less than 60. दूसरा silty gravelly sand having coefficient of uniformity equals to 10. Next, gravelly silty sand having coefficient of uniformity more than 60. Next, gravelly silty sand having coefficient of uniformity cannot be determined, and coefficient of uniformity cannot be found. चलिए अप्लाई कीजिए इसे। अब अप्लाई दिस कंसेप्ट, आइडेंटिफाई करो कौन सी सॉइल है ये, इट इज विच टाइप ऑफ सॉइल। सो आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सॉइल, सॉइल को क्लासिफाई करके बताइए। दूसरा निकाल भी लिया, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालनी पड़ेगी हमें। फर्स्ट वी हैव टू रेफर द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ओनली। सवाल क्या बोल रहा है, चेक करो। 4.75 mm, फिर है 75 माइक्रोन, फिर है 75 माइक्रोन, फिर हमारे पास है सिल्ट, देन वी हैव सिल्ट। सिल्ट कहां से स्टार्ट हो जाती है, तो 75 माइक्रोन, तो इसको मैं mm के टर्म में लिख सकता हूँ। सो 0.075 mm, और सिल्ट कहां से स्टार्ट हो जाती है, 0.002 mm। तो 40% क्या है, ग्रेवल है, तो 40% ग्रेवल हो गया। फिर 50% क्या है, 50% हो गया सैंड। और सिल्ट कितनी है, सिल्ट कितनी है, 10% है, सिल्ट इज 10%। तो मुझे बताओ साइज इन mm such that 10% of the particles are finer than that size. Size in mm such that 10% of the particles are finer than that size. वो साइज जिससे छोटे 10% पार्टिकल है। अब परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेंड। तो हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेंड। 4.75 mm के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुके, 40%। 0.075 mm के ऊपर कितने पार्टिकल रुके, 90%। और 0.002 mm के ऊपर कितने पार्टिकल रुके, 100%। अब हम निकाल सकते हैं परसेंटेज फाइनल। 40% पार्टिकल इससे ऊपर हैं तो छोटे कितने हैं, 60%। 90% पार्टिकल इस साइज से बड़े हैं तो छोटे कितने हैं, 10%। 100% पार्टिकल इस साइज से बड़े हैं तो छोटे कितने हैं, 0%। तो मुझे वो साइज बताओ जिससे छोटे 60% पार्टिकल है, तो मुझे वो साइज बताओ जिससे छोटे 60% पार्टिकल है। साइज इन mm such that 60% of the particles are finer than that size. Size in mm such that 60% of the particles are finer than that size. वो साइज mm में जिससे छोटे 60% पार्टिकल हैं in this problem is how much? वो साइज जिससे छोटे 60% पार्टिकल हैं इस प्रॉब्लम में कितना है, 4.75 mm। वो साइज जिससे छोटे 10% पार्टिकल है, वो साइज जिससे छोटे 10% पार्टिकल है। साइज इन mm such that 10% of the particles are finer than that. वो साइज mm में जिससे छोटे 10% पार्टिकल है is 0.075 mm। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी हुई, so coefficient of uniformity is d60 by d10 is equal to 4.75 डिवाइड बाय 0.075। कितनी वैल्यू आ रही है,
सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आ रहा है? सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? सिंप्लीफाई करो, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल के बताओ कितना आ रहा है. इट कम्स आउट टू बी 63.3. तो ये आ गया 63.3. दूसरा 50% फ्रैक्शन किसका है सॉइल में? हमारी सॉइल में 50% फ्रैक्शन किसका है? इन अवर सॉइल 50% ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑफ सैंड. तो सॉइल तो सैंड है, तो ऑप्शन ढूंढ लो, सॉइल होगी सैंड और साथ में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगा? 60 से ज्यादा होगा. कौन सा ऑप्शन है ये? तो हमारी सॉइल है सैंड जिसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 60% से ज्यादा है. तो सॉइल है सैंड जिसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है 63.33. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? तो विच ऑप्शन इज मैचिंग? थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग. तो ये सॉइल हमारी ग्रेवली सिल्टी सैंड है विद कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मोर देन 60, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 60 से ज्यादा है. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? क्लियर है? चलिए, तो ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया. दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. क्या बताना है? D60 वो साइज छोटी होती है जिससे छोटे 60% पार्टिकल है. D60 वो साइज होती है जिससे छोटे 60% पार्टिकल है. तो कौन सी साइज से छोटे 60% पार्टिकल है? निकाल तो रखा है. तो 4.75 mm से बड़े 40% पार्टिकल है, तो छोटे कितने हो गए? 60% पार्टिकल हो गए. इसी को हमने D60 डिफाइन किया था. D60 is the size in mm such that 60% of the particle are finer than this size. तो 4.75 mm से छोटे 60% पार्टिकल है, तो D60 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे. We have used the value of D60 here. इसमें सैंडी, सिल्टी, ग्रेवली लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. सॉइल तो सैंड ही होगी ना. तो ग्रेवल नहीं हो सकती सॉइल. सैंड हो सकती है, सैंड हो सकती है, सैंड हो सकती है. तो सॉइल तो सैंड ही होगी ना, ग्रेवल कैसे होगी? आपने जो लिखा है वो सॉइल तो ग्रेवल है. आपने जो नोमेनक्लेचर दिया है वो सॉइल तो ग्रेवल है. सैंडी, सिल्टी, ग्रेवल. तो ग्रेवल थोड़ी ना है ये, तो सैंड है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. एक और प्रॉब्लम रेफर करो. रेफर वन मोर प्रॉब्लम. अप्लाई करो इस कंसेप्ट को यहाँ पे. फिर से सीव एनालिसिस. तो अगला प्रॉब्लम बोल रहा है सीव एनालिसिस. सीव एनालिसिस on a dry sample. Sieve analysis on a dry sample of mass. Dry sample of mass 1000 gram. Dry sample of mass 1000 gram showed that 980 grams and 270 grams of soil passes through 4.75 mm and 0.075 mm and 0.075 mm sieve respectively. तो ये तो sieve analysis आ गया. Next, the liquid limit and plastic limit of soil passing through 425 micron sieve. Of soil passing through 425 micron sieve. Of soil passing through 425 micron sieve are 40% and 18% respectively. Are 40% and 18% respectively. The soil may be classified as. करो classify. The soil may be classified as. क्या है क्लासिफिकेशन सॉइल की?
So read the information, find the classification of soil. इंफॉर्मेशन रीड करो, सॉइल की क्लासिफिकेशन निकाल के बताओ. तो सेम वही अप्रोच करेंगे, अप्रोच विल बी सेम. पहले क्या पता करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे गिवन सैंपल ऑफ सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है फाइन ग्रेन्ड है. तो कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड के लिए कौन सी सीव को रेफर किया जाता है? कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम कौन सी सीव रेफर करते हैं? 0.075 mm. 1000 ग्राम के सैंपल के ऊपर टेस्ट हुआ और क्या देखा, 980 ग्राम्स पास कर गया किसमें से, 4.75 mm से. तो 980 ग्राम्स पास कर गया. अगर 980 ग्राम्स पास कर गया तो पास करने के बाद रिटेन कितना कर गया, 20 ग्राम. और 270 ग्राम पास कर गया किसमें से, 270 ग्राम पास कर गया 75 माइक्रोन सीव से. तो अगर 270 ग्राम पास कर गया 75 माइक्रोन सीव से, तो रिटेन कितना कर गया, 1000 में से घटा दो इसकी वैल्यू. 1000 में से इसकी वैल्यू घटाई कितनी निकल के आ रही है, 1000 में से इसकी वैल्यू घटाई कितनी निकल के आ रही है, 1000 में से अगर इसकी वैल्यू घटाई कितनी निकल के आ रही है, 730. 730 में से 20 यहाँ पे रुक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रुका, 710 ग्राम. तो 710 ग्राम रुक गया 75 माइक्रोन सीव के ऊपर. अब चेक करो, हम कैसे पता करते हैं सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है? अगर 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल रुक गए किसके ऊपर, 75 माइक्रोन सीव के ऊपर, तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड. तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, कितना वेट रिटेन हुआ है, 4.75 के ऊपर. हाउ मच ऑफ द वेट इज रिटेन्ड, 20%. तो 20% रिटेन हो गया किसके ऊपर, 20% इज रिटेन्ड ओवर, 20% भी नहीं है, 2% है, 1000 ग्राम है ना. तो 2% रिटेन हुआ किसके ऊपर, 2% इज रिटेन्ड ओवर 4.75 mm. ये इसके ऊपर कितना रिटेन हुआ है, इसके ऊपर रिटेन हुआ है 71 प्लस 2, तो कमिंग आउट टू बी 73%. तो 73% पार्टिकल बड़े हैं किससे, 0.075 mm से. तो आपको वेट रिटेन दे रखा था, मैंने क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकाला. क्योंकि ये वैल्यू 50% से ज्यादा है, हमारी सॉइल कैसी है, हमारी सॉइल है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. Our soil is coarse grained soil. क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट ऑफ रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन? तो ये सॉइल हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आ गई. अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में पता करना है सैंड है या ग्रेवल है. कैसे पता करते हैं, अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन, अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन किसके ऊपर रुक जाए, 4.75 mm सीव के ऊपर रुक जाए. तो कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन कितना है हमारा, कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन है हमारा 73%. व्हाट इज 50% ऑफ 73%, 50% ऑफ 73% इज हाउ मच, व्हाट इज 50% ऑफ 73%, 36.5%. अगर 36.5% ऑफ द सॉइल इज रिटेन्ड ओवर 4.75 mm, इट विल बी टर्म्ड एज ग्रेवल, नहीं तो सैंड बोलेंगे. रिटेन कितनी करिए, बस रिटेन कितनी करिए, 2%. तो क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रही है 2% से, सॉइल कैसी है हमारी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रही है 2% से, सॉइल कैसी है हमारी, सॉइल इज सैंड. तो गिवन सैंपल सॉइल का क्या हो गया, सैंड हो गया. तो सॉइल सैंड निकल के आ गई. अब हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में पता करते हैं परसेंटेज फाइनेस कितनी है. परसेंटेज फाइनेस का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है. कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, 27%. 27% पार्टिकल्स की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, किससे ज्यादा है ये, 12% से ज्यादा है. तो अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा हो, हम साथ में क्या बताते हैं, अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा हो, हम साथ में क्या बताते हैं, हम साथ में टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल बताते हैं. विल इंडिकेट दी टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल. क्लियर चीज, सो विल इंडिकेट दी टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल. हम ये बताएंगे कौन सी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है. और फाइन ग्रेन्ड सॉइल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर लिक्विड लिमिट 20 से कम है किसको चेक करते हैं, अगर लिक्विड लिमिट 20 से कम है किसको चेक करते हैं, अगर लिक्विड लिमिट 20 से कम है किसको चेक करते हैं, हम चेक करते हैं आईपी को, कि 7 से ज्यादा है, 4 से कम है, या 7 और 4 के बीच में है. पर क्योंकि सवाल में लिक्विड लिमिट क्या है, 40% है, इसका मतलब 20 से ज्यादा है, आपको ए लाइन की मदद लेनी पड़ेगी. यू टू टेक दी हेल्प ऑफ व्हाट, ए लाइन. So to take the help of the A line की मदद लो और आइडेंटिफाई करो सॉइल कैसी है.
तो आपको ए लाइन की मदद लेनी पड़ेगी और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू टू टेक द हेल्प ऑफ द ए लाइन एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस, ये किस तरह की सॉइल है हमारी। तो आइडेंटिफाई करो, क्ले है या सिल्ट है। सो इट इज क्ले और सिल्ट, आइडेंटिफाई करके बताओ। आइडेंटिफाई करो हमारी ये सॉइल क्ले है या सिल्ट है, whether this soil is clay or silt. So identify whether this soil is clay or silt. कैसे आइडेंटिफाई करें? चलो हमारी आईपी कितनी है, अवर आईपी इज हाउ मच, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो हमारी आईपी है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 40 माइनस 18, तो 40 माइनस 18 कमिंग आउट टू बी हाउ मच 22। अब अगर मैं ए लाइन की मदद लूं, ए लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए लाइन की मदद इक्वेशन थी 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट पुट कर दूं 40, चेक करो आईपी कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट पुट कर दूं 40 तो आईपी कितनी आ रही है, 14.6 आ रही है। इसका मतलब हमारे प्लास्टिसिटी चार्ट में इसका मतलब ये है कि हमारे प्लास्टिसिटी चार्ट में ये हमारी ए लाइन थी, दिस वाज अवर ए लाइन। कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 20 से स्टार्ट हो रही थी। हमारी ये बाउंड्री थी, बाउंड्री थी 35। हमारी लिक्विड लिमिट कितनी है, 40 है। अगर हमारी लिक्विड लिमिट 40 है तो यहाँ पे आईपी कितना आ रहा है, यहाँ पर आईपी निकल के आ रहा है ए लाइन के ऊपर 14.6, पर हमारा एक्चुअल आईपी कितना है, व्हाट इज अवर एक्चुअल आईपी, हमारी एक्चुअल आईपी क्या है, व्हाट इज अवर एक्चुअल आईपी, हमारा एक्चुअल आईपी है, अवर आईपी इज 22। तो हमारी आईपी जब 22 है तो हमारी जो सॉइल है ए लाइन के ऊपर है या ए लाइन के नीचे है। अगर हमारी आईपी 22 है, हम ए लाइन के ऊपर हैं या ए लाइन के नीचे हैं, वी आर अबव ए लाइन, वी आर बिलो ए लाइन, वी आर अबव ए लाइन, हम ए लाइन के ऊपर है। तो सॉइल कैसी हो गई, यहाँ पे क्ले हो गई। इसका मतलब आप क्या बताओगे, सिंस 22 इज मोर देन 14.6, सॉइल क्या है, क्ले है। तो आप बोलोगे सॉइल कैसी है, आप बोलोगे सॉइल है, अवर सॉइल इज व्हाट, एसी सॉइल। तो सॉइल कैसे आ गई, ऐसी सॉइल निकल के आ गई। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी बताएंगे बेटा, कोर्स ग्रेन सॉइल है। योगेश सिंह सीआई सॉइल कैसे हो गई, कोर्स ग्रेन सॉइल है। आपको बस क्या बताना है, कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ बस ये बताना है कौन सी फाइन ग्रेन सॉइल है। along with the coarse grained soil you have to only indicate the type of fine grained soil। तो इस सॉइल का नाम क्या है, तो इस सॉइल का नाम है क्लेई सैंड। तो जो सॉइल है हमारी वो क्लेई सैंड है। कंप्रेसिबिलिटी तो फाइन ग्रेन सॉइल में बताते हैं ना, तो लो कंप्रेसिबल है, मीडियम कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल है, ये आप बताओगे फाइन ग्रेन सॉइल में। पर हमारी सॉइल कैसी दी है, हमारी सॉइल तो कोर्स ग्रेन सॉइल है ना, यहाँ थोड़ी बताते हैं ये। यहाँ पर तो आपको कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ बताना है कौन सी फाइन ग्रेन सॉइल प्रेजेंट है। along with the coarse grained soil you have to indicate the fine grained soil। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसको कुछ भी। तो जो सॉइल है हमारी इट इज क्लेई सैंड। तो गिवन सैंपल ऑफ द सॉइल इज क्लेई सैंड। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से अब, any of these steps to be referred from this for anyone, क्लियर है पूरी स्टोरी। क्लियर है, चलो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज क्लास, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको अप्लाई करके बताओ। अब ये खुद सॉल्व करोगे आप, अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। नाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। C1 analysis is done on a sample of soil. C1 analysis is done on the sample of soil, on a sample of soil, and following observations were made, क्या है, seed size percentage retained 4.75 mm,
75 micron, this is 36, this is 90. Size of particle for which 60% particles are finer, for which 60% particles are finer, for which 60% particles are finer. So size of the particle for which 60% particles are finer, यानी किसकी वैल्यू दे दी आपको, D60 की, is 5 mm. Next, size of particle for which 30% particles are finer is 3 mm. Size of particles for which 10% particles are finer is वो साइज जिससे छोटे 10% पार्टिकल है, तो वो साइज जिससे छोटे 10% पार्टिकल है, तो 60% पार्टिकल छोटे हैं 5 mm से, 30% पार्टिकल छोटे हैं 3 mm से. अब मेरे को बतानी है दिस इज 1 mm, तो ये 1 mm मान लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑन फर्दर टेस्टिंग द फाइनर पार्टिकल, on further testing the final particle, it was found liquid limit है 50%, plastic limit है 35%, plastic limit है 35%. classify the soil, soil को classify करके बताइए. refer the information, बताओ कौन सी soil निकल के आ रही है, which type of soil is coming up. तो डाटा आपको दे रखा है, डाटा इज गिवन टू यू, क्लासिफाई करके बताइए कौन सा, क्लासिफाई द टाइप ऑफ सॉइल. So for the given information, classify the soil. चलिए पहली चीज क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रेट निकालेंगे. सो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, सो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड, तो कितना परसेंट रिटेन हुआ 4.75 के ऊपर 36%, कितना परसेंट रिटेन हो गया 75 माइक्रोन के ऊपर 90%. तो ये तो डायरेक्टली दे रखा है आपको, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू डायरेक्टली. इसकी मदद से क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज फाइनर, कितने परसेंट पार्टिकल 4.75 से छोटे हैं, 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 मतलब 14, तो 64, यहाँ पे आएगा 10. तो ये जानकारी तो निकाल रखी है. तो पहले तो बताओ कैसी सॉइल है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस. अगर 50% से ज्यादा, सर परसेंटेज रिटेंड कितना है, दे तो रखा है आपको 90, दिस इज 90, वापस लिखा मैंने. तो 90% पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, कैसी सॉइल हुई, 90% पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, कैसी सॉइल हुई, कोर्स ग्रेन सॉइल हुई. चलो अब कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड है या ग्रेवल है, कैसे पता करेंगे. अगर 90% का 50%, कितना 45%, 90% का 50% 45%, अगर 45% पार्टिकल बड़े हैं किससे, 4.75 mm से, तो ये क्या कहलाएगी, ग्रेवल नहीं तो सैंड कहलाएगी. कितने परसेंट पार्टिकल बड़े हैं 4.7 से, सिर्फ 36% बड़े, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, सैंड कहलाएगी. तो अगर 45% पार्टिकल बड़े हो जाते हैं 4.75 mm से, इसको हम ग्रेवल बोलते हैं, पर नहीं है तो ये सैंड है. तो पहली चीज तो क्या निकाली हमने, पहली चीज तो है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो पहली चीज तो है कोर्स ग्रेन सॉइल. तो कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल में भी क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल में भी क्या है, सैंड है. फिर अब चेक करेंगे परसेंटेज फाइनेस, कितना आ रहा है परसेंटेज फाइनेस, कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं 75 माइक्रोन से, कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं 75 माइक्रोन से, 10%. तो परसेंटेज फाइनेस आगे 10%, इसका मतलब किसके बीच में है ये, परसेंटेज फाइनेस आ गई, कहां चले गया वो, अरे
पेज कहाँ गया? पेज डिलीट हो गया, वो पेज इज डिलीटेड। चलो कोई नहीं, आपके पास सवाल तो है ही, यू हैव द प्रॉब्लम अवेलेबल विद यू, तो पेज डिलीट हो गया वो। तो कोर्स ग्रेन सॉइल थी, सैंड थी, परसेंटेज फाइनेंस कितना था हमारा? परसेंटेज फाइनेंस इज इन द रेंज ऑफ 5 to 12, 10% थी परसेंटेज फाइनेंस। तो जब परसेंटेज फाइनेंस 5 से लेकर 12 के बीच में हो, क्या बताओगे आप? ग्रेडेशन भी बताओगे और टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल भी बताओगे। यू विल इंडिकेट द ग्रेडेशन ऑल्सो, यू विल इंडिकेट द टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ऑल्सो। आपको ये दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। अब ग्रेडेशन कैसे निकालूंगा? हाउ टू फाइंड ग्रेडेशन? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से D60/D10। D60 कितना दिया हुआ है आपको? 5। D10 कितनी दी हुई है? 1। कितनी आ गई? 5 लेस देन 6। तो सैंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 6 है। कैसी है ये? इट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो ये हमारी पुअरली ग्रेडेड सैंड है, तो एसपी सॉइल। तो पहले तो ये आया एसपी सॉइल। बेटा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पे बात खत्म हो गई, सीसी निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरा, अब मुझे फाइन ग्रेन सॉइल निकालनी है। फाइन ग्रेन सॉइल निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हमारा लिक्विड लिमिट कितना है इसके अंदर? हमारा लिक्विड लिमिट कितना है सवाल में? व्हाट द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट? 50। इट इज मोर देन 20, तो मुझे ए लाइन की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमारी आईपी है 50 माइनस 35, 15। तो हमारी आईपी है 50 माइनस 35, 15। अगर मैं ए लाइन की मदद लूं, आईपी इज इक्वल टू 0.73, लिक्विड लिमिट माइनस 20, तो 0.73 लिक्विड लिमिट 50 माइनस 20। जरा निकालना है वैल्यू कितनी आ रही है। ए लाइन पे आईपी कितना है? ओवर ए लाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईपी? ए लाइन के ऊपर आईपी की वैल्यू कितनी है? ओवर ए लाइन आईपी कितनी है? ट्वेंटी 21.9। सो 21.9। हमारी आईपी कितनी आ रही है? 15 आ रही है। अवर आईपी इज 15। हमारी आईपी 15 है, ए लाइन वाली आईपी क्या है? 21.9। यानी सॉइल कैसी है? तो 15 इज लेस देन 21.9। फाइन ग्रेन सॉइल क्या है हमारी? सिल्ट है। तो नीचे है तो हम क्या बोल देंगे? सिल्ट। तो इस सॉइल की क्लासिफिकेशन क्या होगी? SPSM सॉइल। तो ये SM है, तो SPSM सॉइल इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सॉइल। सो SPSM सॉइल इज इट्स क्लासिफिकेशन। तो डुअल नोटेशन आएगा इस बार यहाँ पे। सो डुअल नोटेशन विल कम। सो बिलो ए लाइन सिल्ट। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर परसेंटेज फाइनस 5 से लेके 12 के बीच में हो, तो हम डुअल नोटेशन यूज करते हैं। टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल भी बताते हैं एंड ग्रेडेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल भी बताते हैं। तो यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। हियर द क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो डन विद टुडेस क्लास। आपकी दूसरी क्लास 8:30 बजे है सॉइल की, और OCF की क्लास का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर द लिंक ऑफ द OCF क्लास इन द ग्रुप। तो ग्रुप में शेयर हो जाएगी वो क्लास।